बाटे। जगला के सपना भैया एक रोटी का टुकड़ा खिला दो बाबू, ये अंधा कई दिनों का भूखा है। भूख प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। कोई दाता धर्मी हो बाबू, एक टुकड़ा रोटी संडे को खिला दो। मालूम करे कि आपके बाल बच्चों को मेरी उम्र लग जाए। मेरी जान बचा लो बाबू, भैया। अरे भैया रास्ता में लहास मरी है। लाश मरी है सारी पागल। अबे कोई लेटा है, ये लाश नहीं है। लहास नवा नहीं, एक काम कर, हम तो सोचे हरियर बांस में बांध के लहास फेंकिया। अबे तू पागल है क्या? और उसको जगाते हैं, सो रहा है कोई। उठो जागो किसान जागो। जागो किसान जागो। ए भाई साहब, हेलो। ए भैया, अरे कौन है आप? रास्ते में क्यों लेटे हैं? उठो। ए भैया लाशिया जिंदा हो दिया है, जिंदा हो दिया है। अबे वो आदमी है, जिंदा है, बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया। हाँ, एक काम कर, हम सोचे टावर ओवर पे चढ़ के कूद गए का है। इन्हन पीछे टावर पे बहुत चढ़ती है ना हम लड़की। हम सोचे नहु चढ़ के कूद गए वहीं। हिया कहाँ टोरो बा? हाँ ये ना कहा पागल साले। जा पहले पानी लिया कहीं से। दारू छिड़क दे क्या पहले? नहीं, पानी लेके आ। मेरी जान को बचाया भैया। मेरी बात सुनिए बाबू, मेरी बात सुनो।
और जान अंधे की बचा कर, जान अंधे की बचा कर दिए एहसान। बोलो भैया, आपने मेरी जान को बचाया है, नहीं तो मैं तो मर ही जाता। मुझे बहुत जोरों से भैया भूख लगी है, प्यास लगी है। आप तो इस वक्त मेरे मालिक, मेरे भगवान बनकर आ गए, जो मेरी जान को बचा लिए। भैया कौन हो आप? भाई हमारा नाम जमुना है, जमुना हमारा नाम है और हम इसी दौलत नगर के रहने वाले हैं। किस एहसान की बात कर रहे हो भाई तुम? इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, हमारी बात सुनो भाई। और इसमें एहसान कुछ नहीं, इसमें एहसान कुछ नहीं, ये फर्ज इंसान का इसमें एहसान कुछ नहीं, ये फर्ज इंसान का बिरन। और दुखिया ही दुख जानता, दुखिया ही दुख जानता, और छोड़ तो रोना। साथ मेरे घर चलो, खाना तुम्हें खिलाऊंगा। साथ मेरे घर चलो, खाना तुम्हें खिलाऊंगा। इसके पहले ये बताओ, इसके पहले ये बताओ, छीना किसने नयन? भाई इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, हम मौके पर आ गए, आपकी जान बचाए। भाई देखो, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप हैं, और क्यों इतनी परेशानियां झेल रहे हो? चलो, आपको भूख लगी है ना, हम आपको खाना खिलाएंगे भाई। कैसे बतलाऊं भाई? अरे बतलाने में तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हे भैया, मैं जन्म से अंधा नहीं हूं, मेरा नाम गंगा है। गंगा? और मैं दौलत नगर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी का नाम दौलत सिंह है। क्या बताऊं आपको, मेरे बाबूजी ने मेरी 4 शादी की है, क्योंकि मेरे बाबूजी दौलत के पुजारी है, दौलत के लालची है, दहेज लोभी है। उन्होंने मेरी 4 शादी की है, जिसमें से मेरी 3 पत्नियों को मेरे बाप ने बड़ी ही बेरहमी से उन्हें जलाकर राख कर दिया। केवल दौलत ना पाने के कारण मेरी पत्नियों के ऊपर यह जुल्म होता रहा, और मैं
बाबूजी के आगे कुछ कर नहीं सका, क्योंकि वो इतने खतरनाक इंसान है कि जिसको चाहे जब अपने पैरों तले चींटियों की तरह रौंद देते हैं। डर के मारे में कुछ नहीं कर सका। उन्होंने मेरी चौथी शादी किया। पत्नी के रूप में हमारे घर मेरी पत्नी बनकर आई सरस्वती। मेरी ससुराल से भी इतना दहेज नहीं मिला जितने में कि हमारे बाबूजी को संतुष्टि मिलती। इसलिए बाबूजी एक दिन मुझे अपने पास बुलवाए और कहने लगे कि बेटा गंगा देख, तू अपनी पत्नी सरस्वती को मारकर घर से बाहर निकाल दे बेटा, मैं तेरी 5वीं शादी करूंगा। अरे इतना सुनते ही तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैंने कहा कि बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बीवी सरस्वती को मारकर घर से बाहर कर दूं? बोले हाँ बेटा, अगर तू सरस्वती को मारकर घर से बाहर कर देता है तो मैं तेरी 5वीं शादी करूंगा, अच्छी सी बहू आएगी और ढेर सारा मुझे दहेज मिलेगा। मैंने उनसे कहा बाबूजी अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आप पहले ही मेरी 3 पत्नियों को जलाकर मार डाला। भगवान से डरो बाबूजी, भगवान से डरो, क्योंकि इस दुनिया में दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। दहेज लेना देना दोनों पाप है बाबूजी। मैं अपनी बीवी अपनी पत्नी सरस्वती को मारकर घर से नहीं भगाऊंगा, क्योंकि मैं वही मेरी जान है, मेरी सब कुछ है। भगवान को साक्षी मानकर मैंने 7 फेरे लिए बाबूजी। फिर भला बताइए मैं अपनी पत्नी को मारकर घर से कैसे निकाल दूं? उन्हें मैं समझाने की कोशिश किया बाबूजी की हमारे घर में आपकी बेटी है, जरा सोचिए कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बस यही कारण हो गया मेरे भाई। मेरे बाबूजी क्रोध में आकर मुझे बहुत बेरहमी से मारा, यहां तक कि उन्होंने मेरे सीने पर सवार होकर मेरी आंखों में उन्होंने जहरीली दवा डाल दिया भैया। अरे उसी वक्त में मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, धक्के मार कर घर से बाहर कर दिए भैया। तब से लेकर मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। मुझे मरने का गम नहीं है भैया, वैसे भी किसी न किसी दिन में मौत मर जाऊंगा मैं। अरे गम तो मुझे इस बात का है कि मेरी पत्नी घर में अकेली है। ना जाने मेरे बाबूजी मेरी सरस्वती के ऊपर क्या कह ढाते होंगे, कैसी होगी, किस हाल में होगी भैया। भाई आप चिंता ना करें, आप हमसे मिले हैं। ये लकड़हारा गरीब जरूर है, लेकिन तुझे इसे नहीं छोड़ेगा। चल तू मेरे साथ मेरे घर चल भैया। मेरा नाम जमुना है, इसी दौलतनगर में मेरा घर है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तुझे खाना खिलाऊंगा। हम मजदूरी करते हैं और पैसे इकट्ठा करके हम तेरी आंखों का इलाज करवाएंगे भाई। भैया नहीं, ऐसा ना कहो बाबू। देखो मैं तो खुद एक धरती पर बोझ बना हुआ हूं। आप गरीब इंसान है, मेहनत मजदूरी करने वाले। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपके ऊपर बोझ बनकर आपके घर में रहूं। नहीं भैया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। रोज लकड़ी काट के 25 कुल्टर ढोई डावत ही और 40-50 किलो तो होबे तो हर लोड न उठाई पाओ तो कद कांधे में खोपड़ी बना दे क्या इनका? नहीं कहता हमार लोड न उठा पाओ, बोझ नहीं बने चाहिए। तुम बोझ नहीं बनोगे मेरे भाई, तुमको क्रेन से उठा के ले चलेंगे। जेसीबी बुलावा,
हम कहा था इनका ज्यादा दिक्कत होती है, बोझ बने इससे तो किरेन से लाद के ले चला। नहीं मुलायम को चाचा ट्रैक्टर बुलवाए ले खिंचवाए दे इनका। नहीं भाई, इसमें एहसान और बोझ की कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको खाना खिलाएंगे, अपने साथ अपने घर में रखेंगे। हमारे घर में हमारी बूढ़ी माँ है भाई। पहले चला एक आध दिन रह के खाए पी लिया अगर तुहार रहा की इच्छा हो तो रहा नहीं, कोनो बात नहीं, जोर जबरदस्ती ना है बा। लेकिन एक बात जान ला, जौने दिन तुम माई के हाथ एक खाना खाया तो का आधा ज्यादा पहले दिखाई लगी। क्या हाँ माई माँ भी है आपको लोगों और की? का माई के हाथे में इतनी ताकत या यहाँ साला मार आंखी ना खुलत रही तब से हम खाए, माई का खुल गया आंखी मार, माइन के रोशनी चली गई। अभी माँ के हाथ का खाना बहुत मीठा होता है। बस केवल माई के रोशनी। जो माँ के हाथ से खाता है ना, वो माँ के हाथ की कदर जानता है यार। हम लोग जानते चलो भाई, आप हमारे साथ चलिए। हमारी माँ है घर में, आपको अपने हाथों से खिलाएगी ना तो माँ बहुत खुश होगी और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी भाई। रोज अब रोज चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। ओ भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। आजा तुझे भाई मेरे प्यार दूं, नजर लगे किसी की उतार। आजा भाई आजा तुझे प्यार दूं, नजर किसी की लगे उतार दे। मेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सवाल है। नींद मुझे आती जब चैन से तू सोता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। हो भाई भाई में अक्सर ये होता है। होता है। क्या बताऊं, आज मौसम इतना अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना जमुना के पास चलूं और उसको लिवाकर कहीं घूमने जाऊं। मैं चलती हूँ इसी वक्त, इसलिए कि आज मेरा घूमने का बहुत जी कर रहा है। मैं चलती हूँ जमुना के पास। वाह रे दुनिया, वाह रे दुनिया के लोग, कैसे कैसे पापी इंसान इस दुनिया में पड़े हैं कि बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा है। गंगा भैया की आंखों में इनके खुद बाप ने जहरीली दवा डालकर अंधा कर दिया। गंगा भैया को देखता हूं ना, बहुत तकलीफ होती है। इतनी बड़ी जिंदगी है,
कैसे जिंदगी बीतेगी बेचारे की। अरे कैसे दुनिया रहेगी जब कोई किसी को पहचानेगा नहीं ना। उसी दिन धरती पर प्रलय आएगा। गंगा भैया बेचारा इतना सीधा साधा आदमी है, बेचारा इतनी दुख की जिंदगी झेल रहा है कि दोनों आंखों से अंधा हो गया है। परिवार छूट गया है, बीवी छूट गई है। कैसे इतना बर्दाश्त कर रहा है बेचारा, ये तो वो जानता है, उसका दिल जानता है। क्या करें हम। गंगा भैया का इलाज करवाएंगे हम, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। थोड़ी देर आराम करता हूं, उसके बाद जाऊंगा लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटूंगा और लकड़ी को बेचकर गंगा भैया का इलाज कराऊंगा। जमुना, अरे मेरी राजा क्या हो? जमुना, क्या बात है? मेरी बात सुनिए। बात क्या है तुम मुझसे बता दीजिए, इतने गुस्से में क्यों तुम नजर आ रहे? कौन सी ऐसी गलती मुझसे हुई, अपने से दूर क्यों कर रहे हो तुम? जमुना, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं? और मैं आपके पास गई, आप मुझको दूर ढकेल दिए, क्या बात है? कमला देखो, हाँ, हम तुमसे प्यार करते थे। प्यार करते थे? हाँ करते थे, प्यार करते थे, लेकिन इसका अब- मतलब क्या है? लेकिन अब नहीं करता हूँ। क्यों? हम आपसे बात नहीं करना चाहते कुछ, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, चली जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। जितना प्यार था आज उतनी नफरत हो गई है। हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते। क्या कह रहे हो कि जितना प्यार था उतनी नफरत हो गई है? लेकिन मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो तुम मुझको इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? ये बताओ, क्या तुम इसी दिन के लिए मुझसे प्यार किए थे कि ऐन वक्त पे मुझको धोखा दे दोगे? ये बताओ, तुम मुझको ऐसे ठुकराओगे तो मैं कहां जाऊंगी? हाँ मैडम, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको पता नहीं होगा ना। नहीं तो सुनो। तो मैं जानना चाहती हूँ। हम आपसे नफरत क्यों करते हैं? बोलो। मेरी बात सुनो पहले। सांप का बच्चा है तो सदा सांप है, सांप का बच्चा। सांप का बच्चा होता सदा सांप है। तुम पे विश्वास है मुझको नहीं पापनी, बाप हत्यारा खूनी है तेरा सुनो, किसी दिन डस जाएगी हमें पापी। जमुना तुम्हें बोली ऐसा कहते हुए सर में आई नहीं, बापू पे मेरे इल्जाम लगाना नहीं, जेल जाने का इरादा बना तू क्या? जमुना, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा तुमको कहते हुए शर्म नहीं आई? अरे सर्व हमें नहीं, सर्व तुम्हें और तुम्हारे बाप को आनी चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि तेरा बाप एक खूनी हत्यारा है।
और तू एक खूनी हत्यारे की बेटी है, और किसी दिन मौका पाएगी ना तो हमारा भी खून कर देगी तू। ए जमुना, जबान संभाल कर बात करना, इसलिए कि तुझको मालूम होना चाहिए किससे बात कर रहा है। एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा है, और मुझसे फालतू बात करेगा तो तेरे हित में बहुत ही बुरा होगा। हाँ, बहुत बुरा होगा मैडम, हम जानते हैं कि आप औकात पर आ गई है ना। एक इंस्पेक्टर हो, हमको गिरफ्तार करोगी, जेल में डाल दोगी, हमें सूली पे चढ़ा दोगी ना। मैं अपनी औकात पे नहीं आ रही हूं। तुम जैसा झूठा इल्जाम मेरे बाबूजी पर लगा रहे हो, क्या तुम ये अच्छा कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैडम बोलो। अभी आप अपने बाप के बारे में जानती नहीं है शायद। जिस दिन सच्चाई जानोगी ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं रह जाएगी। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। मैं तो अपने बाबूजी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम इल्जाम लगा रहे हो। अगर इल्जाम लगा रहे हो तो बताओ क्या बात है, मुझको हकीकत बताओ, तब तो मेरे समझ में आएगा ना। सच्चाई जानना चाहती हो मैडम ना? जी तो हाँ। सुनो। अरे क्या तुम गंगा को जानती हो? गंगा को? हाँ। हाँ, मैं तो गंगा को जानती हूँ। गंगा मेरे बड़े भैया हैं। हाँ, बस बस इतना ही जानती हो, गंगा मेरे भैया हैं ना, इतना ही जानती हो। जी हाँ। अरे उसकी तरफ कभी झांक कर देखा है कि उस बेचारे पे क्या बीत रही है? उसी में था गंगा बेचारा तुम्हारा भाई। अरे कितना जुर्म सहेगा मैडम। तेरे बाप ने उस बेचारी की 4 शादियां किया है। 4 शादियां? हाँ, अरे उसकी 4 शादियां की, जिसमें से 3 बहुओं को जलाकर राख कर दिया। 3 बहुओं को जलाकर राख कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और चौथी बहू सरस्वती आई है घर में, जिसे तेरे बाप ने कहा कि इसे मारकर भगा दो, हम तेरी 5वीं शादी करेंगे। और गंगा बेचारा, अरे उसके सीने में भी दिल है, दरिया नहीं, उसके सीने में भी दिल है। गंगा अपने बाप की बात नहीं माना, इसीलिए तेरे बाबूजी ने गंगा की आंखों में पॉइजन डालकर उसे अंधा कर दिया। अरे बेचारा अंधा हो गया और घर से मारकर भगा दिया तेरे बाबूजी ने। अरे 3 दिन बहू को जला डाला तेरे बाप ने। मैडम ये खून, ये हत्या नहीं है, ये बात नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि मेरे बाबूजी ने गंगा भैया की 4 शादियां किए हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरे बाबूजी ने 3 बहुओं को जलाकर मार डाले?